वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है आप सभी क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी केवी यानी केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं। इस वीडियो में आपको आज क्लास 9 मैथ्स का जो आपका चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स, इसके कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे, जिनको अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो आप अपने केंद्रीय विद्यालय क्लास 9 मैथ्स एग्जाम्स में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो अगर ऐसे ही आपको अदर चैप्टर्स का वीडियो चाहिए जो डेडिकेटेड हो केंद्रीय विद्यालय के लिए, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। चाहे आप किसी भी रीजन के स्टूडेंट्स हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं 100% आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये केंद्रीय विद्यालय के स्टडी मटेरियल से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँ कि हमारे इस चैनल पे आपको NCERT क्लास 9 मैथ्स एंड साइंस के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराए गए हैं, जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप उन वीडियोज़ को जाकर देखें और हमारे आप बताए हुए NCERT क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इनको और प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप 100% अपने क्लास 9 मैथ्स के एनुअल एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो हमारा ये आज का जो वीडियो है ये क्वाड्रिलेटरल्स पे है। आज सिर्फ और सिर्फ ये डेडिकेटेड वीडियो मैं केंद्रीय विद्यालयों के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अदर स्टूडेंट्स को बेनिफिट नहीं है इससे, है, बट ये केंद्रीय विद्यालय के लिए डेडिकेटेड वीडियो है। हमें क्या दिया गया पहला क्वेश्चन कि ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B सो डेट ABCD इज अ स्क्वायर। आपको बोला गया कि ABCD हमारा रेक्टेंगल है, ABCD हमारा एक रेक्टेंगल है जिसमें डायगोनल BD, जो डायगोनल है BD, वो बाइसेक्ट करता है एंगल B को, मतलब ये दोनों हमारे इक्वल होंगे। तो आपको शो करना है कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। देखो अगर आपका ये एंगल इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा। ठीक है, ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जब किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब दोनों साइड इक्वल हैं, तो जब CD आपका BC से इक्वल हो गया, अगर रेक्टेंगल का के एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब वो क्या बन गया कि इसके चारों साइड आपस में इक्वल है, स्क्वायर बन गया। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 7। आप चाहे तो इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके आप सेव करके घर पे इसका खुद से प्रैक्टिस करो। इसमें बोला है 7 में इफ़ इन पैरेललोग्राम ABCD AB इक्वल्स टू दिस एंड BC इक्वल्स टू दिस एंड द पेरीमीटर इज दिस, फाइंड x। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, जो कि हमें दे रखा है 40। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है इन पैरेललोग्राम ABCD AC इज अ डायगोनल इफ एरिया ऑफ ABCD इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया गया होगा, किसी भी पैरेललोग्राम में जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है, जो भी पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है किसी भी पैरेललोग्राम में, चाहे कोई भी पैरेललोग्राम हो। ठीक है, आप अगर एक पैरेललोग्राम हम लोग ड्रॉ कर दें, जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो इसको 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है जिनका एरिया इक्वल होता है। तो अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो डैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज़ अ राइट एंगल। कैसे शो करोगे आप, तो आप ये ले लें, 2 ट्रायंगल्स बना लें, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेना। और आपको पता है क्योंकि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है तो इसके एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, और हम इनको दिखा सकते हैं कि दोनों इक्वल हैं, इसलिए दोनों कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो इसको भी आप खुद से कर सकते हैं। अब पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम को दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 10 में, और लॉन्गेस्ट साइड पूछा है, फाइंड द मेजर ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। तो इसको आप खुद से करेंगे। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 11 है कि इन ट्रेपेजियम ABCD AB पैरेलल टू CD। ट्रेपेजियम आपके पास है ABCD क्वेश्चन नंबर 11 में, इसमें आपका ABCD के पैरेलल है और एंगल A आपको दे रखा है 55 डिग्री, एंगल B आपको दे रखा है 70 डिग्री। तो आपसे एंगल C एंड एंगल D पूछा है। तो क्योंकि दोनों लाइन्स हमारे आपस में पैरेलल हैं, मतलब इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो अगर 180 में से आप 55 को माइनस करोगे तो आपका आता है 125, यानी एंगल D कितना होगा, तो 125 डिग्री। और 180 में से आप 70 को माइनस करते हो आता है 110, एंगल C होगा 110 डिग्री। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD इंटरसेक्ट एट O इफ COD इज 78 डिग्री देन फाइंड एंगल AOB। आपसे क्या बोला कि ABCD हमारा एक रेक्टेंगल है, इसके डायगोनल्स कहाँ कट कर रहे हैं, तो पॉइंट O पे कट कर रहे हैं। ABCD हमारा रेक्टेंगल है,
आपसे बोला है कि इस एंगल COD कितना है, 78 है, और पूछा है आपसे OAB पूछा है, OAB ये वाला एंगल पूछा है, तो ये भी 78 होगा। तो ये दोनों साइड्स हमारे क्या हैं, डायगोनल, रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तो उनके हाफ पार्ट भी तो इक्वल होंगे। आप इसको x मान लो तो ये भी क्या होगा, x होगा, यानी x + 78 = 180 डिग्री। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब द एंगल्स, देखो बहुत फेमस क्वेश्चन है 13, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो दिस, तो फाइंड द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इस क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लें, खुद से कर लेंगे। कैसे कर सकते हैं कि आप मान लो पहला एंगल 2x है, दूसरा एंगल 3x है, तीसरा 4x है, चौथा 6x है, तो दोनों को जोड़ने पे आएगा 360 डिग्री। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देन 14 में पूछा है इन पैरेललोग्राम PQRS, एंगल P आपको दे रखा है, एंगल Q दे रखा है। तो देखो पहले आप पैरेललोग्राम बनाओ PQRS। जब आप PQRS पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हो तो P एंड Q एंगल्स क्या हैं, आपस में एडजेसेंट हैं, तो दोनों ही एडजेसेंट एंगल का सम यानी 3x - 5 और 2x + 15 कितना होता है, तो ये 180 डिग्री होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर दिस एंड दिस, तो मैंने आपको अभी बताया कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये आपके कह लो कि क्वाड्रिलेटरल्स के टॉप मोस्ट शॉर्ट आंसर्स हैं। अगर आप इनका सही से प्रैक्टिस कर लेते हो तो इन्हीं में से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, देन अब इसके लॉन्ग आंसर्स की अगर हम बात करें तो ये आपको टोटल में, या पहले 5 आप लॉन्ग आंसर्स पर सही से प्रैक्टिस कर लें तो इससे बाहर से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। इतना अगर आप कर लेते हो तो 100% इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा, आपके एनुअल एग्जाम्स में आ जाएगा। तो आप इन क्वेश्चंस को सही से प्रैक्टिस करके चाहें, अगर आपको इनका डिटेल वीडियो चाहिए जिनमें आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जाए, तो आप हमें कमेंट करके बताना, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप इनको ज़रूर करके जाएं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। और अगर आपको अदर चैप्टर्स का वीडियो चाहिए, चाहे से नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, जो कि डेडिकेटेड हो केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट के लिए, तो आप ज़रूर बताना। थैंक यू।